आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर। देखें, इस मसले पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसको जोड़ों का मसला है वो इसे यूरिक एसिड के साथ जोड़ता है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। ये समझना कि यूरिक एसिड किस तरह जोड़ों का दर्द करा सकता है, हमें पहले ये समझना होगा कि यूरिक एसिड क्या होता है। देखें, यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर पैदा होता है और हम इसको ग़िज़ाओं से भी लेते हैं। तो ये बेसिकली कुछ ग़िज़ाओं में प्यूरीन्स होती हैं जो कि एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिनके टूटने से जिस्म में यूरिक एसिड पैदा होता है। अब अगर हम इन ग़िज़ाओं को अवॉइड कर लें तो हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? उसके अंदर रेड मीट है, यानी छोटा और बड़ा गोश्त। इसके अलावा आर्गन मीट है, यानी कलेजी हो गई, तिल्ली हो गई, मगज़ हो गया, सिरी पाई हो गए। इसके अलावा कुछ सी फूड्स हैं ख़ास किस्म की। और इसके अलावा चौथी एक अहम चीज़ है जिसको कहते हैं फ्रक्टोज़ रिच फूड। अब ये फ्रक्टोज़ रिच फूड्स कौन सी हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात, खा वो कुदरती फलों से निकाले गए हों या फिर फैक्ट्रियों के डब्बे वाले जूसेस, ये सब लेने से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अब ये यूरिक एसिड का लेवल जब जिस्म में बढ़ता है तो इससे ये होता है कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं और ये हमारे जोड़ों में जाकर इकट्ठे होते हैं और ये जोड़ों की सोजिश करा देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड ये काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए यूरिक एसिड का लेवल बहुत हद तक बढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे मर्दों में इसका नॉर्मल लेवल है 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम, और अगर ये कम से कम 13 मिलीग्राम तक चला जाए तो फिर जाके ये जोड़ों की सोजिश करा सकता है, जिसको गाउट कहा जाता है, जिसमें अमूमन ये होता है कि ये हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर जो पाँव का अंगूठा है जिसको बिग टो कहा जाता है उसकी सोजिश करा देता है, जिसमें ये अंगूठा फूल जाता है, ये गर्म हो जाता है और अगर इसको छुएं तो शदीद दर्द होता है। तो ये तब जाकर होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसका हर बड़ा हुआ लेवल, जैसे नॉर्मल लेवल अगर 7 मिलीग्राम है तो क्या जब ये 8 हो 9 हो तो क्या इसके लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो क्या अब इसको हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है, बल्कि आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिसके ज़रिए आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो 4 चीज़ें जिसमें रेड मीट हो गया, आर्गन मीट हो गया, सी फूड हो गया और फ्रक्टोज़ रिच फूड्स हो गई। इसके अलावा चूँकि ये यूरिक एसिड का अखराज गुर्दों के ज़रिए होता है तो इसलिए आपने अपनी हाइड्रेशन को बढ़ाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि ये गुर्दों के रास्ते से जिस्म से खारिज हो जाए। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, बेरीज़ का इस्तेमाल करें जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा चेरीज़ लें और आखिर में आप सिट्रस फ्रूट्स लें जो कि विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं। वो जिस्म में सोजिश को भी कम करेंगे और इन फलों में पानी भी ज़्यादा मिकदार में है तो पानी के ज़रिए भी यूरिक एसिड जिस्म से खारिज हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने जिस्म में यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और जोड़ों के मसले से निजात पा सकते हैं।